हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कौट रिफ्लेक्स इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो लिब्रा, इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, वो क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। ये रीडिंग 15 से 22 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो लिब्रा, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन हैं उनको बार बार एहसास हो रहा है कि आपने उन्हें हर्ट किया है, जिसकी वजह से वो अभी उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है। वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। उनको बार बार लग रहा है कि आप उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है तो कुछ केसेस में वो अभी उनको लग रहा है कि उन्हें पीस चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। वो अभी इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में शांति और पीस ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो और क्योंकि वो हर्टेड हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है। उन्होंने वो सोच रहे हैं कि वो अब इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। दिल और दिमाग से अगर वो काम लेंगे तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए वो जो है पीस और सुकून की जगह ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे जो उनकी भावनाओं को समझ सकें और नए सिरे से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, एक परिवार, एक फैमिली बना सकें। और दूसरी तरफ कुछ केसेस में लग रहा है कि जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, अगर वो सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, दिमाग से ना सोचते हुए दिल से काम लेंगे, अपनी अंतरात्मा से सोचेंगे और उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ये रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। तो कुछ केसेस में इस रिश्ते से मुंह मोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नया घर, नई दुनिया की तरफ जाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन चीज़ों से, उन पुरानी बातों को भुलाते हुए पीसफुली अगर इसको हैंडल करेंगे तो जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो कुछ केसेस में इस रिश्ते से मुंह मोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में दिल से सोचते हुए जो उनकी अंतर आत्मा कह रही है उसके साथ वो इस रिश्ते में वापस नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने चाहे उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, उन्होंने काफ़ी दुख दिया है, तकलीफ दिया है, अभी भी वो प्रॉब्लम में है, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सोच विचार करके जो भी प्रॉब्लम रही है, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया है कि चाहे उनके पर्सन ने उनके साथ कुछ भी किया है, उनके पार्टनर ने उनके साथ कुछ भी किया है, वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। तो
लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपके साथ एक मौका और चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, ताकि जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होती है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है और दुखों के बाद सुख आते हैं, तो उसी सोच के साथ उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे सोच विचार करके, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो आपके साथ एक गेट टुगेदर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ गेट टुगेदर करें, उनको समय दें, आप समय लें, एक उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। और ये रिश्ता, वो इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो, गॉर्जियस हो, नेम और फेम के साथ काफ़ी आगे बढ़े, समाज में मान प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, राजकुमार या राजकुमारी की तरह ये रिश्ता रहे और खुशहाली इस रिश्ते में आए। तो वो इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि अगर आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करेंगे तो ये रिश्ता प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि के साथ फिर से खुशहाली की तरफ जाएगा। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। तो लिब्रा, हालांकि आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे, आपको लगता था चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी आप कुछ भी सोचने के मूड में नहीं हैं। अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। हो सकता है कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य सामने आ गया है जिससे आप आगे बढ़ने में अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं। ये कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, और चाहकर भी आप अपने आप को जो अकेला माने हुए हैं, आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं। ऐसा आपने क्या किया था, आपको इतना दुख तकलीफ क्यों हुआ है, आपको अकेला क्यों छोड़ दिया गया है, इस रिश्ते से क्यों मुंह मोड़ा गया है, क्यों आपके साथ चीटिंग हुई है, क्यों फ्रेब हुआ है, क्यों आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो आप इस ओवर थिंकिंग से सोच कर आप इस रिश्ते को भारी भरकम बनाते जा रहे हैं। आप चाहकर भी इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, जो आपकी खुद की बनाई हुई है, उससे घिर चुके हैं। तो अभी जो है लिब्रा, आप चाहकर भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिससे आप काफ़ी परेशान और दुखी हैं। आप अपने आप को अकेला मान रहे हैं, आप परेशानी में हैं और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस वाद विवाद से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपकी आंखों पर जो पट्टियां बंधी हुई हैं उसे आप खोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आप इतनी एनर्जी में नहीं हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकें और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो लिब्रा, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो काफ़ी, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते पर भी कोई एक जना डाउट कर रहा है। प्यार होते हुए भी
आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लस्ट और एडिक्शन भी है, चाहे वो गैमलिंग की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, नेगेटिव लोगों में बैठने की है, नेगेटिव सोच है। फिर भी आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि किसी अगर दूसरे से तीसरे पर्सन से बातें करते हैं तो लगता है कि ये उनसे रिलेशन में है, गलत रिश्ता है, उनके साथ गलत संबंध है। तो किसी का स्वभाव होता है बातें करने का तरीका ऐसा होता है, मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं तो पार्टनर को उससे दुख तकलीफ होता है। तो ऐसी सिचुएशन इसमें बनी हुई है। तो हालांकि वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में को आगे बढ़ाना है तो ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा तो ज़रूर करें कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो सिचुएशन सही नहीं है, उनको क्लियरली हैंडल करें। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसको एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें और डिटर्मिनेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। इसमें हार ना माने, गिव अप ना करें, ताकि रिश्ता सही हो सके और इसमें रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर आप इस रिश्ते को नहीं चाहते, नहीं आगे बढ़ना चाहते, तो डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो इस रिश्ते को बींद करना रखें इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। अगर जैसा भी आप चाहते हैं, या तो डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, तलाक चाहते हैं, तो वो लें। या फिर अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रियूनियन करें। इस रिश्ते को या तो छोड़ने का या तो आगे बढ़ाने का कोई भी इसमें फैसला लें। अगर आप विश्वास भरोसा करते हैं तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ अगर आप तलाक चाहते हैं तो इस रिश्ते से तलाक लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा आप लिब्रा अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप चोट दोनों तरफ से लगी है, ना तो आपने गलती की है, ना तो आपके पार्टनर ने गलती की है, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, इसमें स्टैंड लेना चाहिए। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, अगर आप बैलेंस लाएंगे, इस रिश्ते को इक्वल मानेंगे, दोनों तरफ से कुछ गरीबों को दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, कौवों को, कुत्तों को कहीं भी थोड़ा सा दान देंगे, चींटियों को दाना देंगे, तो जो है इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो उनकी दुआओं से वो चीज़ें बैलेंस आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी। और अगर डिटर्मिनेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आएंगी। रीयूनियन होगा, रिकाउंसिल होगा। और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ आपको आगे बढ़ने में मदद देंगी और इस रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है। आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करने की ज़रूरत है। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ ये रिश्ता जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। गेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट क्लियरली एंड परफेक्ट टाइमिंग, नो। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, अभी जो समय है आपका
वक्त जो सही नहीं चल रहा है था, तो अगर उसको उसमें आप बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल करेंगे और क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, जो मिडिल ग्राउंड में आएंगे, कुछ आप अपनी बताएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, तो क्लियर बातें करनी है, कोई भी झोल इसमें नहीं रखना है। तो उन बातों को करने के लिए आपके लिए सही समय है, उचित समय है। जो रिश्ता आपके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो रिश्ता ठीक नहीं है, तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपके लिए सही समय है बातें करने का, कम्युनिकेशन करने का, समझौता करने का और उन चीज़ों की जांच पड़ताल करने का। अगर आप जांच पड़ताल नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो जो रिश्ता है वो आपके लिए सही नहीं रह सकता। वो रिश्ता आपको परेशानी दे सकता है, दुविधा दे सकता है। अगर आप इसको नो को यस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ समय, कुछ सप्ताह का, कुछ हफ्ते का समय लगेगा, वक्त लगेगा। आप अभी से जानकारियाँ कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल कीजिए और क्लियरली एक दूसरे से बातें कीजिए। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी और ये समय आपका सही समय है अगर आप जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।